एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम राखी पाल है और मुझे कविताएं और किस्से लिखना पसंद है। क्या आपको हमारी आवाज़ समझ आ रही है? क्योंकि थोड़ी सी बैठी हुई है, कोशिश कर रहे हैं सही करने की पर हो नहीं रही है। तो बेसिकली आज एक किस्सा लेकर एम आई ऑडिबल? ओके, बेसिकली आज मैं एक किस्सा लिख कर रही हूँ। सो द टाइटल ऑफ द किस्सा इज़ मोहब्बत से शिकायतें। सो बेसिकली ऐसा होता है कि हम मोहब्बत करते हैं, हर किसी ने किया होगा यहाँ पे। और ऐसा भी होता है कि मोहब्बत कभी कभी मुकम्मल नहीं होती। तो जब नहीं मुकम्मल होती है तो किस तरीके के ख्यालात मन में आते हैं और हम किस तरीके से बदल जाते हैं। और उसके बाद अगर फिर से मोहब्बत होती है तो हम फिर कैसे फिर से बदलते हैं, उस पर मैंने लिखने की कोशिश न ली थी। और मुझे थोड़ा सा साथ चाहिए आप सबका, क्योंकि आप अगर सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि शायरी क्या होती है, वो 2 लाइन की होती है और किससे हम 2 लाइन में नहीं ख़त्म कर सकते हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करिएगा। सो द लाइन्स आर कि कुछ सालों से खुद को बहुत संभाल कर रखा था, कि कुछ सालों से खुद को बहुत संभाल कर रखा, कि किसी को अपना बनाने की जल्दबाजी नहीं करें। मन में सब्र के बीज बो रखे थे कि बस किसी की आदत से खुद को परे रखना था, उनसे मिलना और फिर उनके ख्यालों में दिन और रात के अंतर को यूं कर सारी अनकही बातों को मन ही मन बताने की चाहत नहीं रखनी। उनसे बात ना हो पाना और इतनी व्यस्तता में भी सिर्फ उनसे मिलने की आस लगी रहना और इस छोटी उम्मीद में ना खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी। ऐसे 2 वक्त की गुफ्तगू के लिए उनके उनसे 2 वक्त की गुफ्तगू के लिए अपने फ़ोन को निहारते हुए उनके मैसेज में और खुद को बेचैन करना नहीं चाहती। पर ये तो सारी हो गई मेरी शिकायतें। अब जब शिकायतों के बाद जब वो शख्स मिलता है, पर वो कहते हैं ना, जिन एहसासों से आप दूर ही नहीं बल्कि उनका सामना करना भी आपको बहुत मुश्किल लगता है, उन्हें आपका कायनात आपके सामने ले ही आता है। पर हुआ कुछ यूँ कि एक रोज़ उस शख्स के मैसेज पर से शाम बड़े सारे अतरंगी रंगों से भर गई। फिर भी दिल को एक तसल्ली दी थी कि उनसे सिर्फ बात करने तक का सफ़र रखोगी। अब किसे पता था कि उनका यूँ ख्याल रखना और मुझे यूँ हंसाना इस रिश्ते को और गहराई में धकेल देगी। कि उस दिन मुझे पता चला कि बातों में इतनी ताकत होती है कि हर आंसू की मजाक या हर मुस्कुराहट की वजह शायद बातें ही होती हैं। और अब अपने दिल को दिमाग की बातों में कुछ यूँ उलझा रखा था कि उनसे मिलने के लिए कभी भी हिम्मत ना जुटा सकूँ। पर ये दिल ना चला हर मरतबा दिमाग पर हावी हो ही चलता है। तो इस बार भी जीत किसकी हुई? दिल की। एक रोज़ अपने दिल की बात सुनकर एक शाम उनसे मिलकर उस शाम को बड़े सारे जज्बातों से भर देना चाहे और फिर उनका मुझसे ये पूछना, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? इस बात ने तो मुझे जैसे कसकर चिकोटी काटी कि वो शख्स मेरे आँख के सामने खड़ी रही। अब उनसे इस एक बार की मुलाकात का फ़कत ऐसा असर हुआ कि अब मुलाकातों के लिए बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब कम वक्त ये दिल ना अपने किसी खास हिस्से उनका नाम अब ये दिल अपने किसी खास हिस्से में उनका नाम बार बार ना मिटने वाली स्याही से लिखता जा रहा था, क्योंकि इस एक नाम धन से इस दिल को बेहद सुकून मिल रहा था, जो कई रोज़ बाद एहसास हुई। पर अब मेरे दिल को उनका यूँ अच्छा लगता कहीं किसी अजियत को इशारा तो नहीं दे रहा था। फिर हुआ कुछ यूँ, जिन शामों को जज्बातों से भर देना चाहिए थे, उन शाम में अकेले बैठकर ढलते सूरज को भीगी आंखों से देखना बड़ा खल रहा था। अब वो जो सारी शिकायतें मेरी मोहब्बत से थी ना, वो एक एक कर सच हो गई और मैं फिर से अपने जज्बातों में अकेली सी रह, वो बस यूं ही चल गए।
और मैं फिर से अपने जज्बातों के बोझ में अकेले पड़ गई। सो दिस इज़ माई किस्सा।